सरस्वती भगवान महावीर स्वामी नमो नमो सीताय नमो नमो आयर्याय नमो नमो अजाय नमो रे सब साहुर ऐसो पंच नमो पारो ऐसो पंच नमो पारो सब पापनाशनो मंगलानां सर्वेषु श्री शांति दिनेश्वर शांति करो श्री शांति दिनेश्वर शांति करो प्रभु भव भव के दुख दूर हरो प्रभु भव भव के दुख दूर हरो श्री शांति दिनेश्वर शांति करो श्री शांति दिनेश्वर शांति करो प्रभु हस्तिनापुर में जन्म लिया प्रभु हस्तिनापुर जन्म लिया मिर्गी रोग निवारण आनंद प्रिया मिर्गी रोग निवारण आनंद प्रिया जीवन में मंगल ज्योति भरो जीवन में मंगल ज्योति भरो श्री शांति दिनेश्वर शांति करो श्री शांति दिनेश्वर शांति करो शांतिनाथ भगवान की जय। अनंत अनंत आस्था के आया राजऋषि भीष्म पितामह आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में वंदन और नमन करते हुए उपस्थित विवेकशील आत्मा दो प्रकार की यात्रा है संसार की यात्रा और मोक्ष की यात्रा। संसार की यात्रा को बाहर की यात्रा कहते हैं, मोक्ष की यात्रा को भीतर की यात्रा कहते हैं। बाहर की यात्रा छीना झपटी की यात्रा है और छीना झपटी की यात्रा समस्या के अलावा परेशानी के अलावा कुछ देती नहीं। छीना झपटी की यात्रा से तकलीफ के सिवा कुछ मिलता नहीं।
छीना झपटी की यात्रा से अनंत सुख प्राप्त हो नहीं सकता। छीना झपटी की यात्रा से शाश्वत सुख से साक्षात्कार नहीं हो सकता। कपिल केवली जब तक छीना झपटी की यात्रा पर था तब तक परेशान होता रहा, क्योंकि छीना झपटी की यात्रा करने वाला सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है। छीना झपटी की यात्रा करने वाला स्वार्थी होता है। कपिल जब तक छीना झपटी की यात्रा कर रहा था तब तक उसको बर्बाद करने की सोच रहा है, जो उसकी नैया पार लगाने में लगा हुआ है। जब हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तब भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। ये छीना झपटी की यात्रा कपिल की देखें 2 माह से सोने से शुरू हुई। कपिल के जीवन की यात्रा करते करते अपने जीवन की तरफ देखो। कपिल की यात्रा 2 माह से सोने से शुरू है। कितना चाहिए? 2 माह से सोना, पूरा 1 तोला भी नहीं। अपनी यात्रा देखो। आपने भी यात्रा प्रारंभ की कि बस दाल रोटी मिल जाए बहुत है। एक छोटा सा अपना घर हो जाए बहुत है। एक छोटी सी अपनी दुकान हो जाए बहुत है। इस सोच के साथ यात्रा शुरू की। लेकिन ये यात्रा शुरू तो दाल रोटी से हुई, लेकिन कहां तक पहुंच गई? कपिल की यात्रा 2 माह से सोने से शुरू हुई और कहां तक पहुंच गई? राजा का पूरा राज्य लेने का सोचने लग गए। और आपकी यात्रा भी ऐसी है। दाल रोटी से शुरू हुई ये यात्रा, बेटे की शादी करनी हो तो पहले देख दो कितना किलो मिल जाएगा। किलो से कम तो काम चल नहीं। तो यात्रा किस उद्देश्य के लिए शुरू हुई थी और कहां तक पहुंच गई? और ऐसी यात्रा भीतर से सुकून नहीं दे सकती, भीतर से शांति नहीं दे सकती। बाहर चाहे कितना ही हो जाएगा, लेकिन भीतर में संतुष्टि नहीं हो पाए जब तक हम सिर्फ और सिर्फ स्वयं के लिए ही सोचते रहते। अब वो 2 मासे से सोने की यात्रा प्रारंभ हुई
कहाँ से चला कहाँ पहुंच गया, राजा का पूरा राज्य मांगने के लिए। लेकिन अचानक राजा के बारे में ख्याल आ गया। और जैसे ही दूसरे के बारे में ख्याल आया, भीतर की यात्रा शुरू हो गई। जब तक सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, छीना झपटी की यात्रा पर था, और जैसे ही राजा के बारे में सोचा, भीतर की यात्रा शुरू हो गई। इसलिए अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचा कर कि मेरा पेट भर रहा है और मेरे पास पुण्यवानी से है यदि, तो मैं दूसरों का भी पेट भरूं। ये सोच जब आती है तो भीतर की यात्रा शुरू होती है। देवता इसलिए परेशान नहीं होते हैं कि जब मानव जीवन के अंदर था तो मेरे पास धन कम था, इसलिए परेशान नहीं होते। देवता इसलिए परेशान होते हैं कि मानव जन्म के अंदर जितनी मैं ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना कर सकता था, उतनी आराधना कर नहीं पाया। इसलिए देवता बहुत बार चिंतित हो जाते कि मौका था, अवसर था, लेकिन अवसर मिलने के बाद भी मौका मैंने गंवा दिया। तो आत्म यात्रा तब शुरू होती है जब हम स्वार्थ के घेरे में से बाहर निकलते हैं, जब हम स्वार्थ के दायरे में से बाहर निकलते हैं और स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी चिंता करते हैं। कल चर्चा चल रही थी, किस जीव की सामान्य यात्रा जो प्रारंभ होती है वो निगोद से शुरू होती है। क्यों? मिथ्यात्व अवस्था। हालांकि मिथ्यात्व को भी गुण स्थान कहा है, जबकि मिथ्यात्व तो संसार को बढ़ाने का कारण है। मिथ्यात्व कभी संसार से पार होने नहीं देता है, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व को गुण स्थान का है। और उसके पीछे कारण इतना कि बहुत से ऐसे भवी जीव जो मिथ्यात्व की मंदता के कारण उनके जीवन में दयालुपना आदि सद्गुण प्रकट होते मिथ्यात्व की भूमिका में। इसलिए मिथ्यात्व को गुण स्थान कहा है। और उस मिथ्यात्व से संकित की यात्रा कैसे शुरू होती है, उसकी चर्चा चलती है। कि जब ये आत्मा तीन करण के लिए आगे बढ़ती है, वैसे तो तीन करण के अंतर्गत
करना, कराना, अनुमोदना होता है, लेकिन यहां पर करण का मतलब थोड़ा दूसरा है। पहला करण बताया यथा परवर्तीकरण, और इसके दो भेद होते हैं, सामान्य यथा परवर्तीकरण और विशेष यथा परवर्तीकरण। और सामान्य यथा परवर्तीकरण तो अभावी जीव भी अनेकों बार करते हैं, लेकिन विशेष यथा प्रवृत्तिकरण ये सिर्फ भवी जीव ही कर सकता है। और जब विशेष यथा प्रवृत्तिकरण होता है और इसके अंदर सिर्फ इतना सा होता अकाम निर्जरा, स्वेच्छा से अपने आप अकाम निर्जरा करते करते जब कर्म स्थितियां घट जाती हैं उसे यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। कि अकाम निर्जरा के माध्यम से कर्मों को क्षय करना, और इस स्थिति के अंदर जब मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति नहीं बनती, जीव का मोह गुणों की तरफ हो जाता है, उस मार्ग पर आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, और ये सब स्वेच्छा से नहीं करता जी। गर्मी सह रहा है, प्यास सह रहा है, मजबूरी के कारण, स्वेच्छा से नहीं। लेकिन वो अकाम निर्जरा करते करते कर्म क्षय होते हैं तो उस समय यथा प्रवृत्तिकरण होता है। कि जैसे एक अनाज से भरा हुआ भंडार है, अब रोजाना उसमें से निकाला ज्यादा जा रहा है और उसके अंदर डाला कम जा रहा है, ज्यादा निकाला जा रहा है, उसके अंदर डाला कम जा रहा है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब वो अनाज का भंडार खाली हो जाता है। ठीक ऐसे अनाज रूपी कर्मों का ढेर नए कर्मों का बंधन कम हो रहा है और पुराने कर्मों का बंधन क्षय ज्यादा होता जा रहा है, और उस समय जो स्थिति बनती है वो यथा प्रवृत्तिकरण होता है। और उसके बाद जो दूसरा करण होता है वो अपूर्व करण होता है। अपूर्व यानी जो पहले कभी नहीं किया, जो पहले पूर्व में कभी नहीं किया ऐसा करण। जिस कार्य को पहले कभी नहीं किया उस कार्य को करना उसे अपूर्व कहते हैं। और इस करण के अंदर ये आत्मा ग्रंथि भेद का छेदन भेदन की तैयारी करती है। ग्रंथि यानी अनंतानुबंधी कषाय, उसको छेदन भेदन की तैयारी। और ये सिर्फ भवी जीव ही कर सकता है। आप भवी तो यथा प्रवृत्तिकरण तक आया और वापस लौट जाता है, क्योंकि उसके अंदर आगे सामर्थ्य नहीं होता। तो अपूर्व करण में पहुंचना यानी अनंतानुबंधी कषाय, उसको भेदने की तैयारी करना। और एक बार यदि ये अनंतानुबंधी चोकड़ी इसको भेद दिया
तो सम्यक तो होता ही होता है। और जैसे ही वो अपूर्वकरण हुआ, तीसरे अनिवृत्तिकरण में, अनिवृत्ति का मतलब है जैसे भाव उस समय है अपूर्व करण के अंदर, वैसे ही भाव अनिवृत्ति तक होते हैं, उस समय संकित की प्राप्ति होती है। और जैसे ही सम्यक तो मिला, ये प्रथम गुण स्थान छोड़ती हुई आत्मा सीधे चौथे गुण स्थान में पहुंच जाती है। तो ये आत्मा इस प्रकार इस मिथ्यात्व के अंधकार को खत्म करती है। और ये ताकत सिर्फ शनि पंचेंद्रिय के अंदर ही होती है, और अन्य किसी जीव के पास ये ताकत नहीं होती। न स्थावर के पास वो ताकत है, न विकलेंद्रियों के पास वो ताकत है। ये ताकत है तो सिर्फ शनि पंचेंद्रिय के पास, और वो भी भवी होना चाहिए, वो भी पर्याप्त होना चाहिए। तो ये चांस, ये मौका सिर्फ शनि पंचेंद्रिय को मिलता है। ग्रंथि भेद करते हुए संकित प्राप्ति का। और सम्यक तो मिल जाता है तो वो उजाला प्राप्त हो जाता है। तो कैसी श्रवण जिज्ञासा कर रहे हैं कि अधिकांश जीव जो अंधकार में रह रहे हैं, उनके लिए रोशनी कौन करेगा? और गौतम स्वामी जवाब देते हैं कि रोशनी करने के लिए जिन भास्कर, जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य, तीर्थंकर, वो रोशनी करे। अंधकार हटाने का काम तीर्थंकर करे। और वर्तमान में तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर की वाणी है। और तीर्थंकर की वाणी में वो सामर्थ्य है जो अनादि काल का ये मिथ्यात्व का अंधकार भवी जीवों का दूर कर सकते। अभवी का अंधकार कभी खत्म होता नहीं है। अंधकार खत्म हो सकता है तो सिर्फ भवी जीवों का हो सकता है, और वो भी सारे भवी जीवों का नहीं हो सकता। तो तीर्थंकर या तीर्थंकर की वाणी ये बहुत बड़े कारण हैं संकित का दिया जलाने, संकित का दीप प्रज्वलित करने। और इसीलिए आगमों के अंदर तीर्थंकरों को तीनाणम तार्याणम बोला जाता है। इसीलिए उनको तिन्नाणम तार्याणम कहा जाता है कि स्वयं भी तीरते हैं और न जाने कितने भवी जीवों को तार देते। इसलिए तीर्थंकर वाणी की आराधना साधना, तीर्थंकर की आराधना साधना
ये तो कोई कोई भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होती है। आगे भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक आने वाला है और भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में 25 तारीख से तीर्थंकर वाणी की आराधना साधना शुरू होने वाली है। वो वाणी जो भीतर के अंधकार को खत्म कर सकती है। दिए जलाओगे लेकिन दिए जलाने से भीतर का अंधकार खत्म नहीं हो पाएगा। बड़ी बड़ी लाइटें भी लगाओगे लेकिन भीतर का अंधकार खत्म नहीं हो पाएगा। घर की साफ सफाई भी चलेगी लेकिन उससे आत्मा की सफाई नहीं हो पाएगी। आत्मा की सफाई, भीतर का अंधकार ये खत्म होगा तो सिर्फ तीर्थंकर की वाणी से ही खत्म हो सकता है। तो ऐसी वो परमात्मा की वाणी, और न केवल वाणी बल्कि अंतिम वाणी, कि जाते जाते इस दुनिया से विदा होते होते अपने साधना का अमृत प्रदान करके वो सारे रहस्य उजागर किए जिनके माध्यम से उन्होंने सिद्धि पाई, जिसके माध्यम से उन्होंने अपना कार्य सिद्ध किया, वो सीक्रेट उजागर किया। और ये बहुत बड़ी बात है, अपने सफलता का रहस्य दूसरों को बताना। आप लोग बिजनेसमैन हो, कोई पूछ ले जैन साहब ये माल कहाँ से मंगवाते हो, हमें जरा पता तो बता दो, बताओ। हो ही नहीं सकता। लेकिन तीर्थंकर वो होते हैं जो सक्सेस कैसे हुए उसका सारा रहस्य सबको बताते हैं कि मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ा तो मुझे सफलता मिली, मैंने इस मार्ग को छोड़ दिया तो मुझे सफलता मिली। वो सारे राज, सारे रहस्य चतुर्विध संघ को बताया। और इस मायने में कितना बड़ा उपकार तीर्थंकर परमात्मा का है। और ऐसे उपकारी तीर्थंकर होते हैं जो हमें मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि नमोथुनम में आता मग्ग दयाणम चक्षु दयाणम, कि वो देखने की दृष्टि देते हैं, मार्ग बताते हैं। और ये काम सिर्फ तीर्थंकर करते हैं। तीर्थंकर आंख नहीं बदलते लेकिन देखने का तरीका बदल देते हैं। और यदि देखने का तरीका बदल गया तो सब कुछ बदल गया। तीर्थंकर पांवों को नहीं बदलते लेकिन चलने का तरीका बदल देते हैं। तीर्थंकर जुबान को नहीं बदलते लेकिन बोलने का तरीका चेंज करवा देते।
और सारी चीजें इस उत्तरायण सूत्र के अंदर है, और एक से बढ़कर एक अध्याय। और इन अध्यायों का जब पारायण करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे तीर्थंकर हमारे लिए ही कह रहे हैं, जैसे हमें ही बोल रहे हैं। तो ऐसा सुहाना अवसर, चांस 25 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। स्वयं जुड़ना है, दूसरों को जोड़ने का प्रयास करना है। मान लो किसी के घर में डेथ हो गई है, तो पता लग जाता इस बार वो दिवाली नहीं मनाएंगे, मिठाई आदि नहीं बनाएंगे या बाजार से नहीं लाएंगे, तो देने जाते हो या नहीं जाते? कि हम दिवाली मना रहे हैं, तुम्हारे घर में शोक है, तो तुम भी दिवाली। कि कोई वंचित नहीं। तो ये नियम धर्म क्षेत्र में लागू हो सकता है। कि जिन्होंने अभी तक स्थानक का मुंह नहीं देखा हो, चूल्हे में रहते हुए, कारण कुछ भी हो सकता है। तो उनको जरूर कहना कि 25 तारीख से परमात्मा प्रभु महावीर का अमृत वितरण होगा, और उस अमृत को ग्रहण करने, उस प्रसाद को ग्रहण करने तुम्हें आधा एक घंटे का समय जरूर निकालना है। और बंधु, वर्तमान के माहौल में देख रहे हो आप, क्या पैसा काम आता है। अरबों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन क्या काम आता है। अरे जिसके पीछे सारी जिंदगी पाप करते रहे, जिसके लिए पता नहीं कितने कितने मायाचारी और कपट करते रहे, लेकिन वर्तमान की हालत ऐसी हो गई कि अंतिम समय के अंदर रिश्तेदार भी उनको छू नहीं सकते। क्या काम आता है? पहले तो फिर भी था, चलो सुख दुख में काम आएंगे, लेकिन अब कौन काम आता है? न सुख में काम आते हैं, न दुख में काम आते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा माहौल है, लेकिन फिर भी वो लोभ आपका कहां छूट पाता है। अब ये भी तो हो सकता था, ऐसा माहौल चल रहा है, चलो दुकान 8:30 9 बजे जाते हैं, चलो 10 बजे जाया करेंगे। जब जान रहे ऐसा माहौल है, कुछ भी अपने साथ नहीं चलने वाला, और इतना रिस्क लेकर के किसके लिए कमाना और क्यों कमाना? और ये भाव होना चाहिए कि ऐसे माहौल के अंदर तो सारे काम बाद में, पहले धर्म। और बंधु, ऐसे माहौल के अंदर भी अगर चेता नहीं आया, तो फिर कब चेता? प्रतिदिन देखने में आ रहा, सुनने में आ रहा है कि कोरोना की मौत
बहुत बेकार हो। लेकिन फिर भी कहाँ अपने को संभाल रहे, वो लोभ लालच सब कुछ है लेकिन संतुष्टि नहीं है। और यही कारण है कि 9 बजे दुकान भी खोलनी है और 9 बजे प्रवचन भी है, तो कौन सा ऑप्शन पसंद है? लेकिन ये धन त्राण बन नहीं सकता। जो संभाल सकता है, जो सहाय कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ धर्म है। और दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारे लिए सहारा हो सके। तो ये माहौल धन के पीछे भागने का नहीं, बल्कि धर्म को अपनाने का माहौल है। पता नहीं किस पल क्या हो जाए, कोई गारंटी थोड़ी। और ऐसे खतरनाक मोड़ पर आज सारी दुनिया खड़ी है कि किसी भी क्षण, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। और ऐसे माहौल में भी हम कितने लापरवाह हैं कि ऐसे माहौल में जिसको पकड़ना चाहिए उसको पकड़ नहीं पा रहे। और जो यहीं रह जाना है उसको पकड़ने में लगे हैं। जो कभी पकड़ में नहीं आएगा उसको पकड़ने में लगे। तो घर में इस विषय पर विचार विनिमय जरूर होना चाहिए कि वर्तमान माहौल में कोई सहारा है तो एकमात्र धर्म सहारा है। और उस धर्म को पोस्टपोन्ड करके, धर्म को कैंसिल करके धन के पीछे पागल होना ये कोई समझदारी नहीं है। उनकी बात तो समझ में आती है जो बेचारे दिन भर मेहनत करना फिर खाना है, उनकी तो बात फिर भी समझ में आती है। जिनके पास कुछ नहीं है, आज पूरे दिन मजदूरी करेंगे तो जीवन चलेगा, लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आती कि जिनके पास ऑलरेडी है लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में धन के पीछे पागल बनेंगे। और बंधु, इसलिए इस दुनिया में ठोकरे खाने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है वो ठोकरे खाते हैं, और दूसरे वो लोग जिनके पास सब कुछ होते हुए भी ठोकरे खाते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा इस दुनिया में आए, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी तलवार, जो मूंछों पर ताव देते थे, जिनके सोने के महल थे, ने वो महल रहे ने वो राजा रहे, सब मिट्टी में गिर गए। सब धूल दूसरित हो गए। और जब हैरानी होती है कि ठोकरें सब कुछ होने के बाद भी खानी पड़ती है, तो मौका है, अवसर है
अपने अपने घर परिवार में चर्चा करने के लिए कि पहले प्रवचन, फिर कोई कार्यक्रम। स्थानक तक नहीं आ सकते, घर बैठ कर के श्रवण कर सकते, लेकिन करना चाहिए। और भगवान का निर्वाण कल्याणक, ये तो एक अपने परमात्मा का निर्वाण कल्याणक है, और उसके लिए तो सबको एक जागृति आनी ही चाहिए, और जागृति लानी ही चाहिए। तो स्वयं जुड़ना है। ऐसा नहीं है कि बापूजी थानक आ रहे हैं, बेटा जी दुकान जा रहे हैं। बापूजी कहते हैं बेटा तू दुकान को संभाल, मैं महाराज को संभालता हूँ। और ये सोच जिंदगी में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बापूजी करेंगे तो बापूजी के काम आएगा, बेटा जी करेगा तो बेटे के काम आएगा। बापू का क्या हुआ, बेटे के क्या काम आएगा? तो जरूर प्रयास करना है। और परसों 23 अक्टूबर को श्रवण संघे सलाहकार विष्णु पिता में पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की जन्म जयंती का प्रसंग है। और 1 महीने पहले आह्वान हुआ था 1.25 लाख नवकार महामंत्र का जाप, और गुरुदेव की 82वीं जन्म जयंती है तो 8,282 आइंबिल पूरे भारतवर्ष के अंदर हो। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है कि वो लक्ष्य लगभग प्राप्त होने वाला है। और इस सब में आप सबकी भूमिका है, पूरे भारतवर्ष के श्रावक श्राविकाओं का योगदान है कि जो ऐसे तपस्वी गुरुदेव के चरणों में तप और जप की भेंट प्रस्तुत करने वाले हैं। तो उस दिन 13 पंथ संघ के विद्वत मुनिराज कमल कुमार जी भी यहाँ पधारने वाले हैं, और साथ साथ में आसपास के संघों से भी श्रावक श्राविका आ सकते हैं। तो कम से कम अपने क्षेत्र का माहौल ऐसा बनाना है कि बाहर से 10-20 जने आए तो उनको लगे कि शूले के अंदर भी 70-80 घर है, उनको लगना चाहिए। कितने घर हैं? 80 घर है ना। तो जो भी 5-10 जने बाहर से आएंगे उनको लगना तो चाहिए ना कि यहाँ 70-80 इस बाजार में घर हैं। और वो आए और आज जैसी स्थिति रही तो सोचेंगे कमाल है। और ये काम संघ का है, संघ के पदाधिकारियों का है। सबको सूचना करना, कम से कम अपने बाजार के लोगों को, और आइंबिल की आराधना साधना, तो सब अपना कर्तव्य होता है। और सावधानी तो अब हर क्षण रखनी ही है, उसके बिना तो काम चलना नहीं है। घर से भी रहते तो भी सावधानी रखनी है, घर से बाहर निकले तो भी। जो सावधानियाँ जो प्रमुख हैं कि दूरी बना करके रखना, मास्क आदि का पूरा उपयोग करना, और हाथों को सैनिटाइज आदि या हाथों को समय समय पर साफ करते रहना, अब ये तो ध्यान हर क्षण रखना ही होता है। और इसके लिए तो इतना प्रचार प्रसार हो चुका है, और इतना प्रचार प्रसार होने के बाद भी अब लोग नहीं समझ रहे हैं, तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता।
तो ये तो अपने ऊपर है, सावधानी रखना, सावधानी बरतना, सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर रहना या बातचीत करते हुए मास्क आदि का उपयोग करना, तो ये तो सारी सावधानियां रखनी ही होती है और रखनी ही चाहिए। अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखनी ही चाहिए। और बाद में तो फिर जैसा अगर ऐसा था वेदने कर्म का उदय हो तो सारी सावधानियां धरी की धरी रह जाती है, लेकिन फिर भी सावधानी यही इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा उपाय होता है। तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा देना है और आइंद्रिय तपस्या से सबको जोड़ने का प्रयास करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के पचखान एकासना व्यासना पचकामी अरियन से गुरुदेव की शांति से मन सवैसा त्यागो आइंडिलम पचकामी अरियन सिद्ध गुरुदेव की शांति से मन सवैसा त्यागो। उपवास हो चौथम बत्तम पचकामी तीहम प्यारम अक्षणम खैमम साइमम अनथना भोगेणम महत्रागारेणम सौ समय वत्यागारेणम त्यागो से। और उत्तरायण सूत्र की आराधना रहेगी, थोड़ा सा टाइमिंग उसके अंदर चेंज रहेगा। अभी तक 9:15 बजे से प्रवचन सभा शुरू होती थी और 25 तारीख से 9:15 बजे से प्रारंभ रहेगी, 9 से 10 बजे तक। 9 बजे से सभा प्रारंभ रहेगी तो 9 से 10 बजे तक उत्तरायण सूत्र की आराधना साधना रहेगी। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण आनंद ही आनंद। संघ की तरफ से सूचनाएं